हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक न्यू टोकन के बारे में, सीवाट्रॉन टोकन के बारे में। और ये वीडियो दोस्तों स्पेशली मैं आप लोगों के डिमांड पे बना रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों आप लोगों का ये डिमांड था कि सीवाट्रॉन पे जल्द से जल्द रिव्यू वीडियो लाया जाए। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको डिटेल जानकारी मिलेगी कि सीवाट्रॉन प्रोजेक्ट कैसा है, कितना पोटेंशियल रखता है और इसमें भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और साथ में दोस्तों मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि जब मैं इसका रिसर्च कर रहा था, जो भी डाटा मैंने यहाँ से कलेक्ट किया, उस डाटा कलेक्शन के टाइम में कुछ चीज़ें हुई है मेरे साथ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगा इसी वीडियो में। तो इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा का पूरा देखिए, तभी सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। अब चलिए दोस्तों सीधा आगे बढ़ते हैं, लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक जरूर करेंगे, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब राइट नाउ। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल नहीं भूले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से डायरेक्टली आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर बात करेंगे सीवाट्रॉन के बारे में, तो इस प्रोजेक्ट का मैंने पूरा डिटेल जो है यहाँ पर MS वर्ड में लिख रखा है, ताकि आपको एक क्विक रिव्यू मैं दे पाऊँ। ठीक है, तो क्विक रिव्यू यहाँ पर से आपको मिल जाएगा, क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, क्या प्लानिंग है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे सीवाट्रॉन के बारे में। तो सीवाट्रॉन जो है एक मीम टोकन है, और मीम टोकन वही डोज कॉइन से कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है, उसका डिसेंडेंट कर सकते हैं। तो मीम टोकन है और साथ में एक रियल कम्युनिटी ड्राइवन टोकन है, जिसके अंदर रिफ्लेक्शन वाला फीचर है। रिफ्लेक्शन वाला फीचर मीन्स वही हो गया कि हर ट्रांजैक्शन पे कुछ परसेंट, यहाँ पर 6% जो है डिडक्ट होंगे, यानी ट्रांजैक्शन फी जो लगने वाले हैं 6%, वो 6% जो है होल्डर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है, यानी अगर जो सीवाट्रॉन को होल्ड भी रखेंगे तो उनके वॉलेट में कुछ ना कुछ टोकन हर दिन कुछ ना कुछ इंक्रीज होगा, जितना होल्ड करेंगे उसी के रेशियो में यहाँ पर इंक्रीज होने वाली है। तो एक तो समझ में आ गया कि एक मीम टोकन है और साथ में कम्युनिटी ड्राइवन टोकन है। अब अगर बात आ गई कम्युनिटी ड्राइवन टोकन की दोस्तों, तो इसके साथ साथ में अगर आप देखेंगे इनके ट्विटर अकाउंट पे, तो इनके टीम ने एक घोषणा किया है, यानी ट्वीट किया है, ट्वीट करके बताया है कि सीवाट्रॉन जो है, सीवाट्रॉन का ऑनरशिप जो है छोड़ दिया गया है, यानी रिनाउंस कर दिया गया है। अब इनका मालिक कोई नहीं है, या अब पूरी तरीके से ये जो है कम्युनिटी ड्राइवन कॉइन बन चुकी है। इसका कंट्रोल कुछ लोगों पर नहीं है, यानी इसका कोई ऑनर है ही नहीं जो कुछ लोगों के द्वारा इसे कंट्रोल किया जाएगा। अब ये पूरी तरीके से कम्युनिटी ड्राइवन कॉइन बन चुकी है, जिसका इन्होंने ट्वीट जो है 17 तारीख को ही करके बता चुके हैं। तो ये चीज़ें होगी। चलिए अच्छी बात है कि ऑनरशिप रिनाउंस है, तो इसका मतलब है इस पे किसी कंट्रोल नहीं है, बल्कि अब ये टोकन जो है पूरी कम्युनिटी पे डिपेंड करेगी। कम्युनिटी जितना स्ट्रांग होगा उतना तेजी से इस टोकन की वैल्यू ऊपर जाएगी। अब नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों कि नेटवर्क की, तो इसकी नेटवर्क जो है बाइनेंस स्मार्ट चेन के नेटवर्क को यूज करती है। तो अब मिशन की बात करेंगे, तो मिशन कुछ नहीं है दोस्तों, सिर्फ कम्युनिटी फोकस्ड है, जितना कम्युनिटी स्ट्रांग उतना कॉइन की वैल्यू ऊपर। नेक्स्ट बात करेंगे लिस्टिंग की, तो दोस्तों 15 तारीख को यहाँ पर आप देख लेंगे, लॉन्च डेट मैंने नहीं बताया, इसकी लॉन्चिंग डेट जो है 15 जनवरी 2022 को ही, यानी 15 जनवरी को पैनकेकस्वैप पे ये लॉन्च हो चुकी है। और लॉन्च के ठीक 2 दिन के बाद ही इसकी लिस्टिंग कॉइन मार्केट कैप, कॉइनगीको एंड नॉमिक्स, ये तीनों जगह कर दी गई है। बड़ी बात है, 2 दिन के भीतर पैनकेकस्वैप पे लॉन्चिंग हुई है, 2 दिन के भीतर कॉइन मार्केट कैप, गीको एंड नॉमिक्स पे लिस्टिंग हो जाना, यानी काफ़ी तेज़ी से फास्टिंग इसकी काम सर्विसेज हुई है दोस्तों। नेक्स्ट इनकी प्लानिंग है कि जल्द से जल्द इनकी लिस्टिंग हॉटबीट, हुबोई ग्लोबल, कुकॉइन, वाइट बीट, वजीरेक्स, गेट IO पे हो जाए। तो इसकी प्लानिंग है, अगर इन सभी एक्सचेंज में से किसी भी पे भी दोस्तों जल्द से जल्द अगर लिस्टिंग करते हैं, जल्द यानी देखिए बहुत लंबा टाइम लेने पर, बहुत लंबा गैप लेने पर क्या होता है, कॉइन की प्राइस कहीं ना कहीं डंप कर जाती है, क्योंकि ये सब कम्युनिटी बेस्ड है। तो अगर लिस्टिंग लगातार होती जाती है, कुछ टाइम के अंदर ही, अगर ये टाइम फ्रेम के अंदर ही सारी लिस्टिंग अगर होती रहेगी, तो इस कॉइन की प्राइस काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाएगी। और यही चीज़ें देखी गई है दोस्तों, जैसे ही कि ये कॉइन मार्केट कैप पे जैसे 17 तारीख को लिस्टिंग हुई, तो आप देखेंगे इसके अंदर एक परपेंडिकुलर पंप देखने को मिला था, यानी सीधा पंप। और हालांकि सीधा पंप बहुत ही खतरनाक होता है, तो इसके अंदर एक सीधा पंप यहाँ भी देखने को मिला था। तो नेट थोड़ा स्लो हो गया है, तो इसलिए आपको दिख नहीं रहा है। आप देखेंगे एक परपेंडिकुलर, यानी 17 तारीख को ही यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिख जाएगा। तो ये चीज़ें हो गई है। नेक्स्ट बात करेंगे, तो नेक्स्ट अगर बात करेंगे इसके इकोसिस्टम के दोस्तों, तो इसके इकोसिस्टम में कुछ नहीं है, एक टोकन है सीवाट्रॉन और कुछ लेकिन प्रोजेक्ट है इनके जो आने वाले हैं। इनके कुछ प्रोजेक्ट है जो आने वाले हैं। क्या क्या आने वाले हैं दोस्तों, एक ट्रॉन कार्ड है, सीवाट्रॉन कार्ड, जो एक प्रकार का क्रेडिट कार्ड होगा जो आप क्रिप्टो पेमेंट को करने में यूज कर सकते हैं।
नेक्स्ट आएंगे ट्रॉन स्वैप। तो ये ट्रॉन स्वैप होगा दोस्तों स्वैप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, जहां पर कॉइन वगैरह लिस्टिंग की जाएगी, बाई कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं। और नेक्स्ट आने वाला है इनका पॉ वॉलेट। पॉ वॉलेट होगा एक ट्रैकिंग होगा, ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म, जहां पर अपन अपने वॉलेट को, अपने टोकन का ट्रैकिंग वगैरह कर सकते हैं। नेक्स्ट इनकी प्लानिंग है सीवा ट्रॉन एनएफटी, इनका खुद का अपना एनएफटी आएगा। ये सारी चीज़ें अपकमिंग है, अभी आया नहीं है, प्लानिंग में है, इनके प्रोजेक्ट में शामिल है कि ये सारी चीज़ों को लाना है। नेक्स्ट देखेंगे सीवा ट्रॉन स्वैग है, यानी स्वैग दोस्तों एक मर्चेंडाइज स्टोर होगा जहां पर आप इस टोकन का इस्तेमाल कर सकते हो। सीवा ट्रॉन टोकन की इस्तेमाल करके आप कोई भी प्रोडक्ट को, सर्विसेज को बाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें के बारे में आप इनके वेबसाइट पे आएंगे और जब आप व्हाइट पेपर को डाउनलोड करोगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे कि इनके क्या क्या ड्रीम है, यानी प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें शामिल है जो अपकमिंग है। तो स्वैप है, कार्ड पे है, पॉ वॉलेट है, एनएफटी है, स्वैग है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करेंगे टोकेनोमिक्स की। तो दोस्तों टोकेनोमिक्स में यही कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें घटी है मेरे साथ, जो आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों टोटल सप्लाई जो है 10 बिलियन है, जो इन्होंने बता भी रखा है 10 बिलियन की टोटल सप्लाई। मैं अभी आपको यहाँ भी इनके वाइट पेपर को ही मैं दिखाता हूँ, 10 बिलियन की टोटल सप्लाई, और इनके वेबसाइट पर भी आप देखेंगे 10 बिलियन की टोटल सप्लाई आपको देखने को मिलेगा। तो 10 बिलियन की टोटल सप्लाई है। और मेरे अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो सर्कुलेटिंग सप्लाई अभी होना चाहिए 5 बिलियन की, बट इन्होंने मेंशन कर रखा है 9.4 बिलियन की सर्कुलेटिंग सप्लाई। ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, जब क्यों यहाँ पर मेरे अनुसार हो रहा है 5 बिलियन और इनके अनुसार हो रहा है 9.5 9.4। हालांकि इन्होंने बोला है कि जब कॉइन की लिस्टिंग हुई तो कॉइन की बर्निंग भी हुई है 4 बिलियन का। टोटल सप्लाई में से 4 बिलियन टोकन जो है बर्न भी कर दिए गए हैं। इनिशियली शुरुआती में ही इसकी बर्निंग कर दी गई है। ट्विटर अकाउंट पे भी इन्होंने अनाउंस भी किया है, ट्वीट भी किया है। तो जब 4 बिलियन 10 में से 4 बिलियन जो है बर्न कर दिए गए हैं, तो फिर 9.4 बिलियन सर्कुलेटिंग में कैसे रह सकते हैं दोस्तों, जरा ये सोचने वाली बात है। आप इनका डिटेल भी हालांकि मैंने वेरीफाई किया है, ये बर्निंग का डिटेल आपको ऊपर में ही यहाँ पर मिल जाएगा, हालांकि यहाँ पर नहीं है। तो मैं आपको अभी दिखा देता हूं कि इनका बर्निंग रिपोर्ट मैं आपको अभी दिखा देता हूं दोस्तों, कि ये देखेंगे इनका बर्निंग रिपोर्ट है 4 बिलियन का। यहां देखेंगे 4 बिलियन टोकन की बर्निंग डिटेल है जो नल एड्रेस में सेंड कर दिया गया था। ठीक है, नल एड्रेस में देखेंगे 3 दिन यानी लगभग में 4 दिन होने वाले हैं। 14 जनवरी को ही नल एड्रेस में सेंड कर दिया गया था 4 बिलियन। जब 10 बिलियन में से 4 बिलियन क्या कर दिया गया है, बर्न कर दिया गया है। और दोस्तों डोनेशन भी किया गया था 1 बिलियन का। तो देखेंगे अगर मोटा मोटी भी देखें तो 4 और +1 मिलाकर 5 बिलियन तो ऐसे ही हट गया। तो बाकी 5 बिलियन ही बचे हैं सर्कुलेटिंग सप्लाई में। लेकिन जब ये कन्फ्यूजन जो मुझे थी, क्योंकि इनके वेबसाइट पे जो चीज़ें लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग, तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं इनके टेलीग्राम पे गया, वहाँ पर सवाल किया इससे रिलेटेड। तो कुछ सवाल किए, वहाँ पर उन्होंने जवाब दिया कि अभी सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है 5.99 बिलियन है। तो यहाँ कुछ और दिए हुए हैं, वहाँ कुछ और बता रहे, लेकिन अभी भी फिगर आउट मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने और भी कुछ स्क्रीनशॉट उनको सेंड किया। उतना करते करते दोस्तों उन्होंने मुझे जो है ब्लॉक कर दिया, यानी उस टेलीग्राम ग्रुप से मुझे एग्जिट कर दिया, निकाल दिया गया। पता नहीं क्यों, मैं ऐसा कौन सा सवाल कर दिया जिससे वो नाराज होकर मुझे ब्लॉक कर दिए। तो ये मुझे कुछ अटपटा लगा कि आखिर क्या, क्योंकि जब भी कोई किसी को एग्जिट करता है, निकालता है, तो कहीं ना कहीं उससे कुछ चीज़ें छुपा रही है। तो पता नहीं क्या वो छिपाना चाह रहे हैं, और ऐसा भी कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है कि कोई सवाल नहीं किया होगा, ये भी बात है। तो ये चीज़ें होंगी। हालांकि इनके प्रोजेक्ट को देखेंगे दोस्तों A to Z मुझे वेरीफाइड लगा है। ये भी इसमें मैं एकदम कहूँगा कि इनका सारा प्रोजेक्ट मुझे वेरीफाइड लगा है। सारे चीज़ें के डिटेल आपको देखने को इनके वेबसाइट पे भी, और उसका सारा, क्योंकि ये रिपोर्ट जो है, यानी ये टोकन जो है ऑडिट भी किया हुआ है, KYC भी किया हुआ है, इसका सारा रिपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे क्लिक करेंगे तो KYC सर्टिफिकेट, ऑडिट सर्टिफिकेट, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर बात करेंगे दोस्तों तो अभी करंट प्राइस की, तो प्राइस अगर आप देखेंगे तो अभी करंट में प्राइस इसकी चल रही है 0.07552 रुपीज़ पे एक टोकन अवेलेबल है। और पिछले 24 घंटे में 6% का, यानी 6% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों ये पंप करने के बाद काफ़ी नीचे आ चुकी है, अपने लेवल पे पहुंच गई है, तो ये नीचे चली गई है। अगर हम बात करेंगे टोटल ऑल टाइम हाई से, ठीक है, तो ऑल टाइम हाई से अगर आप देखोगे तो ऑल टाइम हाई से ये 43% का डाउन, एंड वहीं पर ऑल टाइम लो से 6% का अप देखने को मिला है।
तो अगर अब बात करेंगे इनके होल्डर्स की, तो इनके होल्डर्स अब तक जो है 3.9 के हो चुके हैं। आप BSE स्कैन पे वेरीफाई भी कर सकते हो, यहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे कि अब तक इनके होल्डर्स जो है 3.98 हो चुके हैं। दोस्तों ये बड़ी बात है कि 15 जनवरी को इसकी लॉन्चिंग हुई पैनकेकस्वैप पे, और 3 से 4 दिन के भीतर, 3 दिन भी हुए हैं, 3 दिन के अंदर अगर देखेंगे तो ये जो है 4000 के आसपास में इनके होल्डर्स हो गए। तो बड़ी बात है, हम मानते हैं कि बहुत तेजी से लोग इनसे कनेक्ट हुए, इस टोकन को बाई भी किए हैं। तो ये चीज़ें हो गई है। और इनके कम्युनिटी की बात करेंगे तो कम्युनिटी में 2.8 के ट्विटर पे एंड टेलीग्राम पे अभी कितना चल रहा है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं अभी देख नहीं पा रहा हूँ, एग्जिट हो चुका हूँ। और दोस्तों अगर बात करेंगे ट्रांसपेरेंसी एंड सिक्योरिटी की, तो इनके प्रोजेक्ट वेरीफाइड है, जैसे कि मैंने बोला कि इनका ऑडिट रिपोर्ट भी आ चुका है चेन प्रोफाइलर के थ्रू, एंड केवाईसी भी ये प्रोजेक्ट हो चुकी है। केवाईसी भी व्हाइट पेपर भी अवेलेबल है इंग्लिश में, मैं ऑलरेडी शेयर कर दिया हूँ अपना टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ भी देख सकते हो। रोड मैप की बात करेंगे तो 6 स्टेज में रोड मैप है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इनके वेबसाइट पर, जैसे विजिट करेंगे तो सारा रोड मैप आपको देखने को मिल जाएगा। एक एक चीज़ों को मैं बात करूँगा तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। दोस्तों बात करेंगे अगर इस टोकन को बाई करना चाहते हैं तो कहाँ से बाई करेंगे, तो ये पैनकेकस्वैप पे लॉन्च है, तो पैनकेकस्वैप से आप बाई कर सकते हो। अगर तो दोस्तों पैनकेकस्वैप से आप किसी भी वॉलेट को कनेक्ट करके आप बाई कर सकते हो, बस BNB उसमें होना चाहिए। तो दोस्तों ये हो गई है इस प्रोजेक्ट के बारे में पूरा डिटेल। तो ये तो डिटेल हो गई दोस्तों, लेकिन अगर बात करेंगे क्या अब इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों ओवरऑल अगर हम बात करें कि मेरा ओपिनियन ये रहा कि जो भी मैंने डाटा कलेक्ट किया, जो भी सारी चीज़ें हैं वो मुझे इनका सारा हर चीज़ तो वेरीफाइड दिखा, क्योंकि इन्होंने बोला कि इन्होंने बर्निंग की है, तो बर्निंग का इन्होंने डिटेल भी दे रखा है, वेरीफाइड है बर्निंग। दूसरा डोनेशन किया है, डोनेशन का भी डिटेल यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है। केवाईसी किया हुआ है, साथ में ऑडिट किया हुआ है, वो भी सारी चीज़ें हमको देखने को मिली है। तो उसके ये सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने क्यों टेलीग्राम से मुझे एग्जिट कर दिया, क्या आखिर ऐसा मैंने सवाल कर दिया जो ये नहीं बताना चाहते। तो दोस्तों ये सवाल मुझे लगता है कि आप लोगों को भी एक बार इनके टेलीग्राम पे करना चाहिए, उसके बाद आप डिसाइड करें कि क्या करना है। अगर सब कुछ आप सेटिस्फाइड हो तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं 500 बहुत ज़्यादा नहीं 1000 से 2000 तक आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे कॉइन पे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से कोई बेनिफिट नहीं होने वाली है, क्योंकि दोस्तों लॉस जितना बड़ा बेनिफिट होगा उससे अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट हम 10 जगह करेंगे छोटे छोटे कॉइन में। अगर उसमें से 1-2 कॉइन ज़बरदस्त पंपिंग दे देती है, ग्रोथ दे देती है, तो बाकी अदर जो लॉस है वो लॉस में नहीं रहने वाले हैं। तो दोस्तों ये मेरा ओपिनियन है, बाकी डिटेल में फिर से मैं अपना इस पे विचार करूंगा, एक बार और इसके बारे में समझने की कोशिश करूंगा, उसके बाद मैं आप लोगों को अपडेट वीडियो के माध्यम से करता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।